इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 के हिंदी के व्याकरण के अंतर्गत विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण जैसे कि लाल कार खड़ी है, 3 कबूतर उड़ रहे हैं, यह घर मेरा है और दीदी ने 2 दर्जन केले खरीदे। ऊपर लिखे वाक्यों में लाल, 3, यह, 2 दर्जन शब्द कार, कबूतर, घर और केले की विशेषता बता रहे हैं। तो लाल, 3 और यह जो है और 2 दर्जन शब्द जो है इनकी विशेषता बता रहे हैं। ऐसे शब्द विशेषण कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध कराते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। तो विशेषण की परिभाषा हम लोग यहाँ लिखेंगे। परिभाषा जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध कराते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। वे विशेषण कहलाते हैं। जैसे लाल कार, जैसे लाल कार, 3 कबूतर, दो दर्जन केले, गोल मेज आदि। तो इस तरह से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और अब हम लोग यहाँ पर विशेषण के भेद देखेंगे। और विशेषण समझने के लिए इसमें विशेषण और विशेष्य दोनों को समझना चाहिए। तो विशेषण और विशेष्य के लिए जैसे कि यहाँ पर लाल कार लिखा हुआ है, तो लाल जो है ये विशेषण है क्योंकि ये कार की विशेषता बता रहा है, और कार जो है वो विशेष्य है जिसकी विशेषता बताई जाती है। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं, और वे शब्द विशेषण कहलाते हैं जो इसकी विशेषता बताते हैं। विशेषण जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाता है। तो इस तरह से यहाँ पर विशेषण और विशेष्य जो है वो बताया गया है। और अब यहाँ पर विशेषण का भी विशेषण होता है जिसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि कभी कभी विशेषणों के भी जो विशेषण होते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे बहुत अच्छा, बड़ा, बिल्कुल, गहरा आदि। जैसे सचिन बहुत मेहनती है। सचिन की विशेषता है कि वो मेहनती है, लेकिन वो बहुत मेहनती है। और भीम बहुत वीर है। भीम वीर है, ये उसकी विशेषता है, लेकिन वीर की भी विशेषता है कि बहुत वीर है। अधिक या कम के कारण इसे बहुत वीर कहा गया है। आज बहुत अधिक गर्मी है। आज गर्मी है और बहुत अधिक गर्मी है। तो यहाँ पे इन वाक्यों में बहुत, बहुत अधिक और शब्द मेहनती,
वीर विशेषणों की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये सभी प्रविशेषण हैं। और विशेषण के 4 भेद होते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, जिसमें पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, और तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। तो ये 4 प्रकार के विशेषण हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले करेंगे गुणवाचक विशेषण। और गुणवाचक विशेषण जो है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि असीम बुद्धिमान बालक है और झंडे में केसरी, सफ़ेद और हरा रंग है, तो ये जो है गुणवाचक विशेषण है। बुद्धिमान होना और रंग का, रूप का, आकार का, ये कुछ प्रमुख गुणवाचक विशेषण इस प्रकार होते हैं। गुण, दोष गुण के अंतर्गत आता है, जैसे कि स्नेह, अच्छा, बुद्धिमान, समझदार, होशियार, कुशल, सच्चा, दानी, चतुर आदि। और दोष के अंतर्गत आता है मूर्ख, आलसी, बुरा, दुष्ट, बेईमान, कायर, घमंडी आदि। और रंग रूप काला, गोरा, हरा, गुलाबी, सफ़ेद, भूरा, गेहुआ, लाल, नीला आदि। और आकार के अंतर्गत लंबा, चौड़ा, गोल, चपटा, चौरस, मतलब कई तरह के जो आकार होते हैं, सीधा, टेढ़ा आदि। अवस्था बलवान, स्वस्थ, रोगी, दुबला, पतला, गरीब, अमीर, जवान, बूढ़ा, बच्चा आदि। और स्थान देशी, विदेशी, बाहरी, ग्रामीण, शहरी, भारतीय, बिहारी आदि, ये सब देशी हो गए, यहाँ पे स्थानवाचक हो गए। और समय जैसे प्रातःकालीन, साप्ताहिक, वार्षिक, दैनिक, प्राचीन आदि। और स्वाद खट्टा, मीठा, कड़वा और फीका, मधुर आदि। और स्पर्श जैसे कठोर, नरम, कोमल, चिकना, खुरदुरा, मुलायम आदि। तो ये सब जो है वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत होते हैं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था आदि का बोध कराते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहला लिखेंगे गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार,
गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बुद्धिमान, जैसे बुद्धिमान, हरा, रोगी, खट्टा आदि। तो इस तरह से यहाँ पर ये सब गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। तो गुणवाचक विशेषण जैसे कि खट्टा, मीठा, रोगी, लंबा, चौड़ा, ये सब गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अब हम लोग यहाँ पर दूसरा करेंगे और दूसरे में हम लोग यहाँ करेंगे दूसरा विशेषण, और दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण हम लोग लिखे थे, तो हम लोग यहाँ पे दूसरा संख्यावाचक करेंगे पहले। तो पहले हम लोग संख्यावाचक करेंगे। संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के माप तौल का पता संख्यावाचक जो विशेषण शब्द इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, जो विशेषण शब्द किसी संख्या या सर्वनाम शब्द की किसी
किसी कोई लिखा भी तो नहीं है, क्या करें। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या किसी संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या क्रम का संख्या या क्रम का बोध कराते हैं, क्रम का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जैसे 4 पंखे, 20 कमरे, 10 यात्री, आदि। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिसमें संख्या निश्चित पता रहता है उसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, और जिसमें अनिश्चित होती है संख्या उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण।
संख्यावाचक विशेषण के भेद। यहाँ पे पहला हम लोग लिखेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब यहाँ पे हम लोग निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में लिखेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसके बारे में लिखेंगे कि जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का पता चले उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दो छात्र 5 फूल आदि। तो इस तरह से हम लोगों ने आज निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में जाना। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और इसके आगे का